हाँ तो चलिए ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नई वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया है 30 जनवरी। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबर, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। और ये बड़ी खबर, 1 से 8वीं तक होगा जनरल प्रमोशन, 9वीं और 11वीं की होगी परीक्षा। यहाँ प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग बड़ा आदेश जारी करते हुए स्कूल बच्चों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश में 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को बगैर परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने एक और आदेश में यह भी जारी किया है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर होगी। स्कूल में ही परीक्षा होगी, स्कूल ही पेपर तैयार करके परीक्षा लेंगे। स्कूल को समय समय पर जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। और अब धान के बाद कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य भी जल्द होगा घोषित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही कोदो और कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करेगी। इससे इन लघु धान्य फसलों के उत्पादक किसानों को उनकी मेहनत की सही कीमत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर अच्छी पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इससे किसानों को, वनवासियों को इन उत्पादों की अच्छी कीमत मिलेगी और उन्हें ज्यादा मुनाफा हो सकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का केंद्र को चिट्ठी, 40 लाख टन चावल की अनुमति। धान खरीदी और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर राज्य और केंद्र के बीच चिट्ठी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की मात्रा के 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने लिखा, केंद्र सरकार की खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लिए जाने की सैद्धांतिक सहमति मिली थी। ऐसा होता तो करीब 89 लाख मीट्रिक टन धान का इस्तेमाल हो जाता। जी हाँ, तो वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ बजट की तैयारी शुरू हो रही है और इस बार चाइल्ड बजट को भी फोकस में लिया जा रहा है। यह वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी अंतिम दौर पर पहुंच गई है। अब बजट को सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर आकार देने का काम शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर बजट में पहली बार चाइल्ड बजट पर भी फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों को चाइल्ड बजट के संबंध में जानकारी मांगी है। अब इसमें चाइल्ड बजट और जुड़ गया है। इसमें 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी अलग से मंगाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं और किसान आंदोलन की अपडेट हम आप लोगों को बता कर चलते हैं। किसान आंदोलन फिर से 17 जिले में इंटरनेट सेवा हुआ बंद। किसान आंदोलन के बीच सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों को कारोबारों में ठप हो रही है। पौने 2 बजे तक ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामान तोड़ दिए। इसके बाद किसानों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई और दोनों की ओर से पथराव भी शुरू हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। पांडुओं की होगी व्यवस्थापन, सीएम भूपेश बघेल की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले के बिरहरपुर चांदनी क्षेत्र में वनांचल में पहाड़ी पर बसे गांव के मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते यहां निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पांडुओं की सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थापन की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है। पता के चले कि पहाड़ी पर बसे उक्त गाँव में पहुँचने के लिए 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इन गाँव में पेयजल व्यवस्था के लिए सोलर पंप की स्थापित किए गए थे। तो चलिए खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं। अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। आदिवासियों के चल रहे केस पर होंगे स्पीड ट्रायल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के ऐसे आदिवासी जिन्हें मामूली केस में पिछले कई दिनों से पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें सरकार राहत देने जा रही है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अहम निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने बस्तर आईजी समेत दूसरे अफसरों की बैठक ली। इस बैठक में तय किया गया कि आदिवासियों पर चल रहे केस के निपटारे के लिए स्पीड ट्रायल होंगे। इसके लिए नोडल अफसरों की नियुक्ति भी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देवगुड़ी के लिए मिलेगा 5-5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर के गोविंदपुर स्कूल मैदान में आयोजित वन अधिकार समिति सम्मेलन जैव विविधता पंजिका विमोचन आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल और अस्पताल जैसी अधोसंरचना विकास के साथ ही प्रदेश के हर व्यक्ति का विकास सरकार का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न निर्माण कार्यों के साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार, पोषण और सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजना गंभीरता से संचालित कर रही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर की खबर सुनाते हैं। राजधानी में खुलेंगे 5 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल। पिछले साल राजधानी में हिंदी माध्यम वाले 3 पुराने सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने के बाद एडमिशन के लिए मची होड़ को देखते हुए इस बार राजधानी में आने वाले सत्र में 5 और
और सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शहर में दर्जन भर से ज़्यादा हिंदी मीडियम स्कूलें हैं जिन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल के बदलने की संभावनाएं टटोली जा रही है। इन्हें मिलाकर आने वाले सत्र में राजधानी में 8 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलेंगे। रायपुर में प्रयोग सफल होने की वजह से पूरे जिले में इसी सत्र में कुल 15 सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदला जा रहा है। अब तंबाकू सेवन पर लगेगा प्रतिबंध। जी 18 साल तक की उम्र के युवाओं को तंबाकू या इससे बने उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध है। अब केंद्र सरकार कोटपा एक्ट 2004 में 17 साल बाद बड़ा संशोधन करने जा रही है। अब 21 साल की कम उम्र के युवाओं को तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए केंद्र ने सभी राज्य सरकारी अधिकारी और नागरिकों को सुझाव मांगे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन पत्र केंद्र को भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं और बिलासपुर की खबर सुनाते हैं। सरकार ने लिखा केंद्र को पत्र, बिलासपुर से मुंबई कोलकाता के लिए मांगी फ्लाइट। राज्य सरकार ने केंद्र की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू करने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने 27 जनवरी को ही बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C वेयर कैटेगरी का लाइसेंस जारी किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर से दिल्ली और मुंबई की उड़ानों के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए समय समय पर कई पत्रकार और विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं की गई है। तो वहीं दूसरी ओर आ रही खबर, धर्मलाल कौशिक का बयान, किसानों के नाम पर हुआ तांडव। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के जंगी प्रदर्शन पर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली और लाल किले में किसानों के नाम पर तांडव किया गया। ट्रैक्टर का विभत्स रूप भी गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिला। तो वहीं CBSE बोर्ड डेट शीट 2 फरवरी से सेशन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात करने के साथ ही CBSE बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि CBSE क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी 2021 के दिन जारी होगा। बता दें कि अभी तक स्टूडेंट्स को केवल परीक्षा आरंभ होने की, खत्म होने की तारीखों के बारे में पता है। विस्तृत डेट शीट जिसमें किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी यह अभी तक नहीं बताया गया है। बर्ड फ्लू के दौर में भी चिकन की होड़, गाड़ी पलटने ही लगाई दो। अब इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। जी हाँ, बर्ड फ्लू के दौर में भी लोगों को चिकन खाने का शौक कम नहीं हुआ है। गुरुवार को बेमित्रा में अतरिया मोड़ के पास एक पोल्ट्री फार्म से निकली गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। फिर क्या लोगों ने आवभाव न देखा, बस मुर्गी लूटने भिड़ गई। वहां चालक की लाखों कोशिश के बाद भी लोगों ने हुजूम सैकड़ों मुर्गियां लूटने में कामयाब हो गया। जब सूचना खंडसरा चौकी में पहुंची तब जाकर पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला। मुर्गी लूट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रायपुर से आ रही खबर आपको सुना के चलते हैं। जी हाँ, रायपुर में सचिन, लारा, ब्रेटली, मुरलीधरन का दिखेगा जलवा। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 2 से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आयोजन होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टीमों के पूर्व सितारे क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। इसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और जॉन्टी रोड्स, ब्रेटली और मुथैया मुरलीधरन जैसे खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। प्रतियोगिता के आयुक्त व पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के अनुरोध पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्रिकेट सीरीज की आयोजन की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जी हाँ, आज से कुछ ही दिन के बाद शुरू होने वाला है मैनपाट महोत्सव और मैनपाट महोत्सव पर दिखेंगे बॉलीवुड व अन्य नामचीन कलाकार। इस बार मैनपाट महोत्सव में नामचीन कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर, बॉलीवुड सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, भोजपुरी सुपरस्टार केसरी लाल, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी, छत्तीसगढ़ के लोक गायक दिलीप षडंगी, घनश्याम महानंद सहित अन्य कलाकार शामिल हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोक नृत्य, कर्मा, सैला और स्वा नृत्य भी होगा। तो आप भी एक बार मैनपाट जाइएगा और मैनपाट महोत्सव को विजिट जरूर से कीजिएगा।